दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज हम ईस्ट दिल्ली की त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और यहां पर सरगर्मियां, भले ही ठंड बढ़ गई हो, आज तापमान बहुत कम है, लेकिन सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है। यहां पर मुद्दे क्या है, कैसा मुकाबला है, क्या मुकाबला त्रिकोणीय है, क्या कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, या फिर कुछ और देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आपको बता दें कि आज बहुत अहम यह है कि आज दो बड़े नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं। आज अगर बात करें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व सांसद हैं, वो बीजेपी से जो फाइट दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। सियासी सरगर्मियां बहुत ज्यादा। और आपको यह भी बता दूं कि बाकायदा ट्वीट करके खुद अरविंद केजरीवाल ने भी बोला कि वो आज नॉमिनेशन फाइल करने से पहले हनुमान मंदिर जाएंगे, वाल्मीकि मंदिर जाएंगे, वहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पूरी जानकारी लेते हैं हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का जो नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, वहां से जितेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुमंत की बात करें, वो प्रवेश वर्मा का आज नॉमिनेशन जो फाइल हो रहा है, इसको लेकर पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले जितेंद्र आप बताइए, क्योंकि प्रवेश वर्मा इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो इस बार जीत हासिल करेंगे और नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन इस वक्त क्या माहौल है जहां पर आप मौजूद है? अरविंद केजरीवाल आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जितने लोग लड़ते हैं जीत का दावा सभी करते हैं, हार के दावे के साथ कोई लड़ने नहीं आता। लेकिन यहाँ अगर देखें तो जो डाटा है, जो आंकड़ा है, वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है। 3 बार यहाँ से लड़े हैं और चुनाव जीत चुके हैं। चौथी बार जो है वो यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और देखिए, जामनगर हाउस के बाहर में मौजूद हूँ, यहीं पर अंदर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी दी, उसके बाद वो वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, वहाँ दर्शन किए, हनुमान मंदिर पहुंचे, वहाँ दर्शन किए, उसके बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। चलिए, बिल्कुल ठीक है, वाल्मीकि मंदिर, वहां पर आशीर्वाद ले रहे हैं और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल होगा। 2 बड़े नॉमिनेशन आज आऊंगा एक बार फिर से आपके पास, सुमंत भी हमारे साथ है। लेकिन यहां पर आप देखें त्रिलोकपुरी की जनता आखिर क्या बोलती है, क्योंकि दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं। एक बात बताइए, इस बार कैसा मुकाबला है यहाँ त्रिलोकपुरी में? त्रिलोकपुरी में इस बार त्रिलोकपुरी की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जितना परेशान यहाँ की आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलकर, अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से झूठ बोलता था, इस प्रकार से यहाँ के विधायक बार विधायक बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आज के आखिर में? क्योंकि यहाँ पर लोगों के बीच में काम नहीं किया। क्षेत्र में गरीब जनता रहती है, ना राशन कार्ड बना है, ना आयुष्मान योजना का लाभ मिला है लोगों को। और यहाँ पर जितनी गंदगी पिछले 5 महीने से हम सब लोग त्रिलोकपुरी वासी, त्रिलोकपुरी विधानसभा के लोग, जो गंदगी का नज़ारा हम लोगों ने देखा है और जो गंदा पानी पीकर सीवर का पानी मिल गया है, और जिसके कारण से छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, माताएं बहनें बीमार हैं, मगर यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। केजरीवाल लगातार झूठ बोलने का काम करता है। ठीक है, आप झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। महिलाएं मेरे साथ यहां पर मौजूद है, आप ये बताइए, मैं सभी से एक एक करके फटाफट बात करूंगा। वो बोल रहे काम हुआ नहीं, अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि हम काम की राजनीति करते हैं और महिलाओं के लिए तो बड़े बड़े ऐलान किए गए। महिलाओं के लिए जो भी बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, अभी जो भी उसमें कोई सच नहीं है कि कितना वो उसको पूरा कर पाएंगे कि कितना नहीं कर paएंगे। अभी जैसे कि हमारे सर ने बताया, मेन बेसिक चीज़ों से यहाँ की आम जनता जो है वो पीड़ित है। यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, पानी अगर आता है तो वो सीवर का वाटर आता है। यहाँ पर पूरी गंदगी है। हम लोगों को अभी पीछे ही पूरा महीना पीने के लिए पानी नहीं मिला। हम लोगों ने पीने का पानी, नहाने का पानी, डेली हम लोगों ने ट्रक मंगाकर जो है वो उसका अरेंज किया है। हमारे जो नाले हैं, हमारे साइड में जो भी फ्लैट्स के साथ बड़े बड़े नाले लग रहे हैं, वो पूरे ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसकी पूरी गंदगी जो है हमारे साथ आ रही है। हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, डेली कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उस पर कोई आज तक उसकी लेकिन अगर यहाँ की बात करें, सीट की बात कर, लगातार हम देख रहे हैं कि 2 बार से आम आदमी पार्टी जीत रही है और आप बोल रहे हैं काम हुआ नहीं है। मैम सर, कहाँ से काम हो गया? आप खुद देखो, आप यहाँ पे आए हो, क्या कोई फैसिलिटीज दिख रही है आपको? कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे। इतने गटर खुले पड़े हैं, इतनी गंदी। दीपावली से हम लोग कितना गंदा पानी पी रहे हैं, ये हम ही लोग जानते हैं। अभी तक हम लोग जितना भी पानी, सब हमने अभी तक खरीद के पानी पी रहे हैं। आज प्रेजेंट में भी हम लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। सीवर का पानी किचन के अंदर आ रहा है, बाथरूम के अंदर आ रहा है। सर, हम कहाँ तक करेंगे? कितना पानी की समस्या बोल रहे, काम हुआ नहीं है। क्या है यहाँ पर हालत? सही कह रही है, वो काम नहीं हो पा रहा। जिस तरह का वादे दावे किए उन्होंने केजरीवाल जी ने। इस बार दिल्ली में मुकाबला आपको कैसा नजर आ रहा है? खैर, त्रिलोकपुरी में हम मौजूद हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस है, इस बार आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है, तीनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। लग क्या रहा है इस बार माहौल क्या है?
माहौल देखो बनाने से बनेगा कभी सर, अभी बन जाए, माहौल बन रहा है, दोनों पार्टियों का बन रहा है। असल तो ये है कि आम पार्टी काम नहीं कर रही, इसलिए उसका हम तो कह रहे हैं कि ये आनी नहीं चाहिए केजरीवाल जी। अब जो पहले मेहनत चल रही है वो कांग्रेस पार्टी अपनी जगह मेहनत कर रही है, अपनी अपनी पार्टी दोनों मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप बताइए। 11 साल से यहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार है। 11 साल पहले उन्होंने बोला था दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा। आज इन्होंने जो कहा था कि मैं जमुना को साफ करूंगा, जमुना जी की स्थिति क्या है? इन्होंने बोला था आज गली के अंदर लोगों के घरों में पानी भर रहा है। पानी की समस्या इतनी बड़ी है यहाँ पे, गंदे नाली में आप जाकर के 3 ब्लॉक के 171-72 मकान को देखो, इतना पानी, घुटने भर पानी उनके घर में घुसा हुआ सीवर का। पिछले 12 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया, एक भी सीवर लाइन इन्होंने नहीं बना करके दिया। शीला दीक्षित जी के समय पे यहाँ पे जो है सोनिया बिहार प्लांट से यहाँ पे पानी की व्यवस्था आ रही थी, साफ पानी गंगा जी का आ रहा था, उस पानी को भी इन्होंने बंद। के हिसाब से कांग्रेस में काम, और जब आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं यहाँ से त्रिलोकपुरी से जो कांग्रेस के खुद उम्मीदवार है अमरदीप जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमरदीप जी, एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो 2008 के बाद से इंतजार कर रही त्रिलोकपुरी में कि भाई उसको जीत मिले, 2008 के बाद तो यहाँ बीजेपी आई और उसके बाद लगातार जो खाता है वो आम आदमी पार्टी ने खोला है। देखो, केजरीवाल जी एक झूठे आदमी है, वो झूठ बोल करके आज दिल्ली की सत्ता में आ गए। लेकिन दिल्ली की जनता पहचान चुकी उनको कि उन्होंने भी वो झूठ के अलावा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने 2013 में। अमरदीप जी, एक बात बताइए कि आपको नहीं लगता है कि यहाँ की जनता दिल्ली की कंफ्यूज होती है जब आप बोलते हैं कि वो झूठ बोलते हैं? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अब आप उनको झूठा बोल रहे हैं। देखिए, वो केंद्र के हिसाब से चुनाव हुआ था तो केंद्र के तरीके से। अच्छा, मतलब जब केंद्र के हिसाब से था तो सब ठीक था, और अब आप बोल रहे हैं कि वो झूठे हो? भाई, जब दिल्ली के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया, दिल्ली के अंदर आज त्रिलोकपुरी क्षेत्र के अंदर विधानसभा में पूरी में देखोगे आप, सीवर गंदे, मतलब सीवर लाइन इतनी डैमेज हो चुकी है कि उस सीवर का पानी लोगों के घरों में जा रहा है, और गंदा पानी जो लोगों के घरों में आ रहा है उसकी वजह से लोगों के पेट में इन्फेक्शन हो गए, लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी के एक विधायक ने 11 साल में एक पाइपलाइन चेंज नहीं कराई, ना पानी की पाइपलाइन चेंज कराई, तो कैसे कोई जनता उनको वोट दे देगी? इस बार जो त्रिलोकपुरी बसी है, मयूर विहार जो डीडी फ्लैट है, ये सब कांग्रेस की देन है, और इस बार की जनता ने मन बना लिया है कि त्रिलोकपुरी विधानसभा में कांग्रेस को लेके आएगी जनता। यानी कि आपको विश्वास है, मैं और भी लोगों से बात करूंगा आपके क्या मुद्दे लेकर। एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगा हमारे संवाददाता जो मौजूद हैं। प्रवेश वर्मा का भी आज नॉमिनेशन हो रहा है। सुमंत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमंत, क्या जानकारी? प्रवेश वर्मा की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, आज नॉमिनेशन उनका। देखिए, अरविंद केजरीवाल यहाँ जामनगर हाउस पहुँच चुके हैं। कपिल से कहूँगा थोड़ी सी तस्वीरें दिखाएं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है अंदर नॉमिनेशन हो रहा है। पहले प्रवेश वर्मा का जो नॉमिनेशन है वो भरा गया है, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है वो पूरे उनके जो फॉर्म है, एफिडेविट हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार कर अब नॉमिनेशन भरने की जो प्रक्रिया है उसको कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही अरविंद केजरीवाल जो हैं बाहर आएंगे, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जब पहुँचे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके जो बच्चे हैं दोनों, पुलकित और हर्षिता, वो भी उनके साथ में थे। और साथ में जो तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, तो आप पीछे की तरफ कपिल जरा दिखाइए, यहाँ पर सैकड़ों तादाद में जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, खासकर जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद और इंतजार कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल नामांकन भरकर बाहर आएँ। लेकिन दो जो यहाँ पर बड़ी बातें हैं वो यही है कि अरविंद केजरीवाल का जो मुकाबला है इस बार सीधे तौर पर प्रवेश वर्मा, जो कि सांसद भी रह चुके हैं और साथ में पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे साहब सिंह वर्मा, उनके बेटे हैं। दूसरी तरफ शीला दीक्षित, जिनको सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने इसी सीट से हराया था 2013 में, उनके बेटे संदीप दीक्षित, यानी कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे और एक खुद पूर्व मुख्यमंत्री। मुकाबला बहुत कड़ा है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जितेंद्र भाटी, एक बात मुझे बताइए कि नॉमिनेशन से पहले एक चिंता बढ़ाने वाली जो खबर है वो अरविंद केजरीवाल के लिए निकलकर सामने आई, क्योंकि जो ईडी है उसको परमिशन दे दी गई, जो एक्साइज पॉलिसी इस पूरे मामले में ईडी को केस चलाने की गृह मंत्रालय की तरफ से। तो ये नॉमिनेशन के पहले एक बड़ा झटका माना जाएगा क्या अरविंद केजरीवाल के लिए, जितेंद्र? देखिए, ये सवाल मैंने खुद अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि एक तरफ आप नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, उसकी आज सुबह खबर आई है कि न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी को आबकारी मामले में सैंक्शन मिल गया है। तो उन्होंने एक ही लाइन में जवाब दिया, वो ये कहा कि ये उनका तरीका है चुनाव लड़ने का और ये मेरा तरीका है, यानी कि जो आरोप लगाती रही आम आदमी पार्टी की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्होंने उसी को दोहराया। और खुद जिस तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो नामांकन बनने जा रहे हैं, उनका ये तरीका मेरा काम करने का और वो तरीका उनका है। तो अरविंद केजरीवाल से कोई खास चिंतित नजर नहीं आए, लेकिन बिल्कुल क्योंकि उनकी इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी तो मामला आगे चलेगा, सैंक्शन मिल चुका है, परेशानी बढ़ सकती है दोनों नेताओं के लिए।
जी, यानी कि ये परेशानी बढ़ाने वाली खबर एक बार फिर से आपके पास में आऊंगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनका ही मैं रुख करता। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और लगातार वहां से अपडेट भी हम जनता को दे रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा अरविंद केजरीवाल बार बार उठा रहे, वो बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन बारात में दूल्हा कौन है, ये कौन बताएगा? जी, वो हमारे लिए दूल्हा हमारा कमल है, और कुछ नहीं है। हम तो कमल के लिए लड़ते हैं जी, कमल ही हमारा दूल्हा है। हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हम बहुत निस्वार्थ काम करते हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं, पूरे अपने एरिया में हम लोग निस्वार्थ काम करते हैं अपनी पार्टी के लिए। हम बीजेपी से हैं। ये लेकिन ये मुद्दा है क्या? जब आप एज अ वोटर वोट डालने जा रहे हैं तो आपके सामने मुद्दा है कि किस पार्टी की तरफ से किसको सीएम फेस रखा गया है, ये मुद्दा है। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं सही बताऊं तो तिल्लोपुरी अपने एरिया की बात करें तो पानी की दिक्कत जो सब लोग बोल रहे हैं वो तो दिक्कत है ही, और रिजल्ट भी 8th को पता चल ही जाएगा। लेकिन स्कूलिंग की बात करें, हमारे सामने स्कूल है, स्कूल अच्छा है नो डाउट, लेकिन जो यानी आम आदमी पार्टी ने काम किया है स्कूल को लेकर, करेक्शन है, लेकिन जब बच्चे बाहर आते हैं उनका बिहेवियर जब मैं देखता हूँ तो डेफिनेटली वहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब बिल्डिंग बन गई है, लेकिन जो उनको एजुकेशन दी जा रही है और बाहर वो जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो वो अभी आई थिंक देयर इज इम्प्रूवमेंट। क्या बोल रहे हैं आप? सिंपल सा इनका कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेन के डब्बे कितने भी अच्छे कर ले, इंजन आप सन 1980 वाला चलाएंगे तो कैसे चलेगा? तो ये टीचर अच्छे नहीं है ना, टीचर अभी तक इनमें परमानेंट नहीं हो रहा। हर 2 महीने में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर 2 महीने बाद फिर नए टीचर आ रहे हैं, फिर वही चैप्टर शुरू कर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर ठीक है, आपके हिसाब से बिल्डिंग बना दी गई स्कूल की अच्छी खासी, लेकिन वहां पर अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बेटा वो ठीक है, लेकिन मैंने देखा है बच्चे सिगरेट पीते हैं। अच्छा। हाँ, मैं देखा, मैंने और स्कूल के बच्चे ऐसा कर देखा है, मैं सिगरेट पीते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं मैंने, और पुलिस का इंतजाम नहीं है यहाँ पे ठीक तरह से, और चेन स्मोकिंग भी होती है, हमें देखा मैंने। ठीक है, कुछ और महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, आप बताइए काम हुआ यहाँ पर? बोल रहे भाई आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। नहीं करा काम, कुछ नहीं करा है इन्होंने। क्या काम करा है? हमें गंदा पानी, सीवर का पानी मिल रहा है, बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। अब पहले यहाँ पर सर कहते हैं हर चीज में रिश्वतखोरी चल रही है। आधार कार्ड बनाओ तो कहते 200 रुपए दो, हर चीज बनाओ तो रिश्वतखोरी चलती है। क्या एरिया में केजरीवाल की सरकार? ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से काम यहाँ पर हुआ नहीं है, और इसको लेकर आप देखना होगा कि यहाँ की जनता क्या फैसला करती है, लेकिन मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा है।